दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य करे तो उसका जीवन खुशहाल होगा। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका आभारी होना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंग बन सकते हैं या रंग से राजा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। दूसरों में बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों में बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी मिलेगा ही नहीं। याद रखें कि अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी होता है, क्योंकि एक फूल भी तभी अच्छे से खिल पाता है जब उसे बारिश और धूप दोनों ही मिलते हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर। ये इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन आपके शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जीवन की इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। अंधे, बहरे और गूंगे रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहें, क्योंकि यहाँ बहुत से खाली लोग हैं जो ना खुद कुछ करेंगे और ना आपको कुछ करने देंगे। जीवन का एक उसूल है कि पहचान सबसे रखें, लेकिन विश्वास हमेशा खुद पर रखना। रिश्तों की कीमत भी धन की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को खोना आसान है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, और जो इनके लिए लड़ते हैं वे कभी इन्हें पढ़ते नहीं हैं। इंसान बुरे वक्त को भूल सकता है, पर बुरे वक्त में जिन्होंने बुरा किया था उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। अपने जीवन में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छा होगा वो साथ देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहाँ तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि हर घर में मरहम नहीं होता है, पर हर घर में नमक जरूर होता है, और वो तैयार बैठे हैं उन पर लगाने के लिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिलता, परंतु जो अपने आप को सुधारते हैं वो जीवन में सब कुछ पाते हैं। यदि कोई आपकी निंदा करता है तो चिंता मत करना, आप अपने आप को सुधारते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हर वो इंसान जो आपके जीवन में क्रोध करता है या फिर कटाक्ष करता है, तो जरूरी नहीं कि वो आपका शत्रु ही हो, वो आपका मित्र भी हो सकता है। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जा सकते तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, एक सम्मान देने वाली पत्नी रहती है और एक सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है ना जाने किस मिट्टी के बने थे उस जमाने के लोग, जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों तक इंतजार करते थे। यहां तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते बदल लेते हैं। पीपल के पत्तों जैसे मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए, जो कुचल कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। लोग बुराई करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। मतलब
आपके सुख दुख का बटन लोगों के हाथों में है। कोशिश करें ये बटन आपके हाथ में हो। जो नियति में है वो चलकर आएगा, जो नियति में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। ये एक सच्चाई है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। और एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी खराब होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर नहीं जाते। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान के लिए साथ संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करे। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करता है। बहादुर और बुद्धिजीवी तो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लोगों से मिलोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता निकाल लोगे, अन्यथा ना करने का बहाना निकाल लोगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो मां बाप की जन्नत भी मिलेगी। बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। छा चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। मां की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। कड़क बोलना भी सीख इंसान, क्योंकि ये दुनिया दोनों कानों से बहरी है। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जीवन में सबसे बड़ा दर्द दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। किसी का मजाक मत उड़ाना, आपको पता नहीं वो अंदर ही अंदर कौन सा जंग लड़ रहा है। आपके राज तो पहुंच गए गैरों तक, लेकिन तुमने मशवरा तो अपनों से किया था। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन गलती पर समझाने और साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो पल बीत गया उसे हर पल याद मत करो। जो सामने खड़ा है उसके साथ जीने की शुरुआत करो। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। जज्बातों में बहकर अपने आप को किसी के अधीन में मत कीजिए और खुद के अलावा किसी पर विश्वास मत कीजिए। जिंदगी में अगर सफलता पाना है तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे पैर फिसल जाए, लेकिन याद रखें आपकी जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों से बचकर रहना। जिंदगी में अपने आप को ऐसा रखो जो तुम्हें ना समझे उसे तुम भी नजरअंदाज कर दो। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। दुनिया में जो भी सही चीजें हैं वो सब कही जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी है। दौलत भी क्या चीज है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जब जाती है तो जमाना उसे भूल जाता है। जीवन में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने पर बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तो रोना आ जाता है। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग तुम्हें गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। कोई कुछ भी बोले अपने को शांत रखो, क्योंकि धूप जितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाते हैं। आपकी जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग आपकी बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू
हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझना। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में, उसे भी हासिल करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, आप दुआएं कमाओ, क्योंकि जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआएं काम आती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपनी कीमत खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। वक्त अच्छे अच्छे को झुका देता है, और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नियत अच्छा हो तो भाग्य कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, और अनुशासन से आज कठिन बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में आप चलना ही नहीं चाहते हैं तो फिर ईश्वर को दोष देना उचित नहीं है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता है, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इस प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अधिक विचार की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो। और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन बहुत सा धन खर्च करके एक पल भी नहीं कमाया जा सकता है। अतः समय का सही उपयोग करना सीखें। यदि कोई अच्छा कार्य है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग उसे क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप खुद ही क्या है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना पड़ता है। माफी मांगने का यह मतलब नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। माफी मांगने का सही मतलब यह है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता है। किसने कहा कि रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत
और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर देता है। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। कचरे में फेंकी हुई रोटियां ये बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, वे कमजोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। टूट जाता है गरीबी में वो हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। जिंदगी आपकी हो या किसी और की, बनती उसी की है जो मेहनत करना जानता है। नदियों की तरह बस बहते रहो, चट्टानें अपने आप कट जाएगी। अपना काम करने में कोई शर्म नहीं और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। शतरंज हो या जिंदगी जीतने के लिए धैर्य जरूरी है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं। शक एक ने शिकायत की कि मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है। नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान
हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, काटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, जो इंसान सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। इंसान को खुद की नजर में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिंदगी भी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता हो। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा, बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। अगर सामने वाला आपसे झुककर मिलता है तो समझ जाओ उसका कद आपसे बड़ा होगा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वो खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। ये जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना। ये संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, मार्गदर्शक और योद्धा है। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुखों को हरने वाला है, संकट से बचाने वाला है और सुख का संचार करने वाला है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं
जब आप चुप होते हैं, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। लोग ये सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जो आज अच्छा लगेगा, पर कोई ये नहीं सोचता कि कौन से कर्म करे जो भगवान को अच्छा लगेगा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कलयुग की दुनिया है जनाब, यहां कदर उसकी नहीं होगी जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होगी जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। चुप जाती है बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहां हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को दुखों के बाद सुख मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। जैसे मौसम बदलते हैं और मानव को जीवन जीने का सरल तरीका बताते हैं, ठीक वैसे ही नए साल का आगमन भी हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। आने वाले वर्ष में हमारा भविष्य आपके सामने है। अपनी सभी रुचियों को लक्ष्य में बदलना। जीवन में कभी हार मत मानो। नया साल, नया अध्याय, नया संस्करण, नई शुरुआत और कुछ वही पुरानी कहानी। रिश्ते चाहे कितने बुरे हो, उन्हें कभी भी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास तो नहीं पर आग तो बुझा ही देता है। कमियां चाहे हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी, किसी भी स्तर पर और किसी भी काल में इंसान का साथ नहीं छोड़ता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अगर सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। झूठ बलवान ही क्यों ना हो, वो सच को दबा नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ही ऐसे नए वीडियो के लिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।